जय हिंद। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुल आवेशों के बीच बल, जिसे हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यह अध्यारोपण का सिद्धांत हमें यह बताता है इन आवेशों के निकाय में से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे आप लोग और आसान भाषा में समझिए। यह आवेशों का एक निकाय है। जो Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है वह कितना लग रहा है, यह हमें अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। Q1 आवेश पर जो बल लगता है वह इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। मान लीजिए Q2 के कारण लगने वाला बल, Q3 के कारण लगने वाला बल, Q4 के कारण लगने वाला बल, Q5 के कारण लगने वाला बल, इन सभी बलों को जो जोड़ देंगे तो मिल जाएगा Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स। यानी हमें इससे यह पता लगेगा इन सभी आवेशों के कारण Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है। यह हमें बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल। Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग केवल K लिखेंगे। तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है आवेशों के बीच, सभी आवेशों के बीच जो डिस्टेंस है R है, R है, क्या है R, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल हमें यह मिल गया। इसी प्रकार हम लोग Q3 आवेश के कारण Q1 पर बल निकाल लिए हैं। F13 इक्वल टू K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और आवेश 4 के कारण Q1 पर बल यह हो गया, आवेश 5 के कारण। इसी तरह हम लोग सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाल लिया है। F1n इक्वल टू K Q1 Qn डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यह हो गया आवेश n के कारण लगने वाला बल किस पर, Q1 आवेश पर। अब हम लोग निकालेंगे Q1 आवेश पर टोटल फोर्स कितना लगा। Q1 आवेश पर, F1 मतलब Q1 आवेश पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। तो हमने क्या लिख दिया, Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है वह इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग F12 F13 F14 F15 का मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आवेश Q1 पर लगने वाला बल इन सभी आवेशों के कारण। यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आप लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को समझ गए।